दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ जल्द ही मार्केट में ओपन होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम आईपीओ के डिटेल्स देखेंगे कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और आईपीओ का इशू साइज कितने का है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही कंपनी से जुड़े हुए कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये आईपीओ 26 जून यानी कि मंडे से ही ओपन हो रहा है और ये 29 जून को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और प्राइस बैंड 638 से 672 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो आपको किसी भी आईपीओ के कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में जो कट ऑफ प्राइस 672 रुपये है तो उसके ऊपर ही आपको अप्लाई करना है। आईपीओ में लॉट साइज 22 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 567 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 240 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और बाकी का रेस्ट ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब ये आईपीओ एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम की मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ये कंपनी ड्रोन बनाती है। कंपनी जो ड्रोन बनाती है तो उसका यूज मैपिंग के लिए किया जाता है, साथ ही सिक्योरिटी और सर्विलांसेस के लिए भी किया जाता है। तो कंपनी काफ़ी तरह के ड्रोन्स बनाती है जिनका यूज़ मैपिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए और सर्विलांसेस के लिए किया जाता है। काफ़ी बड़े बड़े एरियाज़ में माइनिंग का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है या फिर रियल एस्टेट का काम होता है तो उसमें भी इनके ड्रोन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर्स में भी ISR, इंटेलिजेंस और सर्विलांसेस के लिए इनके ड्रोन का यूज़ किया जाता है। अब बेसिकली कंपनी के जो ड्रोन्स हैं वो दो मेन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। एक है ब्लू फायर लाइव और दूसरा है ब्लू फायर टच। अब ये जो ब्लू फायर लाइव है ये किसी भी एरियाज़ की लाइव लोकेशन ट्रैक करता है, यानी कि इसको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और किसी भी लोकेशंस की लाइव वहाँ से स्ट्रीमिंग की जाती है। और दूसरा है ब्लू फायर टच और ब्लू फायर टच इनका ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ मैपिंग वगैरह में किया जाता है। इसके अलावा सर्विलांसेस में भी यूज़ किया जाता है। और ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में ये कंपनी एक मार्केट लीडर है और 2022 में अकेले इसने 50% करीब मार्केट शेयर कैप्चर किया था। और 2022 के ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट्स के रिपोर्ट के मुताबिक डुअल यूज कैटेगरी मैन्युफैक्चरर्स में ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में ये ग्लोबली 7th रैंक की कंपनी है। तो कंपनी सिविल और डिफेंस इन दोनों तरह के यूज़ के लिए ड्रोन बनाती है। ओवरऑल ग्लोबली बात करें तो ये 7th रैंक की कंपनी है। वहीं इंडिया की बात करें तो ये करीब 50% मार्केट शेयर कैप्चर करती है। तो ये तो कंपनी की कुछ अच्छी बातें हो गई जहां पर कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी की आने वाले फ्यूचर में भी डिमांड देखने को मिल सकती है जिस तरह के सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 19, 20, 21 और 22 4 सालों का हमें फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो अगर कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो इसमें हमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी करीब 13.5 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 20 में भी 14.5 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल 21 में कंपनी 44 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 22 में इसका जो प्रॉफिट है वो करीब 32 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले तो 2 सालों में कंपनी हमें लॉस में देखने को मिल रही है। उसके बाद इस साल का जो इसका प्रॉफिट है वो पिछले ईयर के मुकाबले हमें कम देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ये 68 करोड़, 59 करोड़, 110 करोड़ और फाइनेंशियल 22 से इसका जो रिजर्व है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की बात करें तो फाइनेंशियल 19 में कंपनी के ऊपर 5 करोड़ 30 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। वो फाइनेंशियल 20 में बढ़ के 50 करोड़ 57 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी ने फिर से अपने डेट को कम किया है और ये कम होके 5 करोड़ 68 लाख देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 22 की बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 86 करोड़ 50 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो करंट में कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा हमें डेट देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल में भी काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी स्टेबल देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो इसका जो PE है वो 87.54 का है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर आ रहा है, यानी कि आईपीओ का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। कंपनी का मार्केट कैप 2800 करोड़ का है। तो इसका मतलब है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। EPS 7.68 का निकल कर आ रहा है।
तो ओवरऑल बात करें तो आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर लाया जा रहा है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का रिजर्वेशन होने वाला है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। क्योंकि जैसे कि अपने कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी फाइनेंशियल 19 और 20 में लगातार 2 साल लॉस में देखने को मिल रही थी। तो अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि कंटिन्यू प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाती है, तो जब ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो उसमें रिटेलर्स का जो पोर्शन होता है वो कम रखा जाता है। क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार आईपीओ से किसी भी रिटेलर्स को ज़्यादा नुकसान न हो, तो इसके लिए इनका जो पोर्शन है वो कम कर दिया जाता है। और यही रीज़न है कि इस आईपीओ में रिटेलर्स का पोर्शन 10% हमें देखने को मिल रहा है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो ये आईपीओ 26 जून यानी कि मंडे को ओपन हो रहा है और ये 29 जून को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 4 जुलाई होने वाला है, रिफंड डेट 5 जुलाई होगा और क्रेडिट डेट 6 जुलाई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 जुलाई को होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें तो इस आईपीओ में 22 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्मॉल एचएनआई पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम आप 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप बिग एचएनआई पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो अभी कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60.65% है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग और कम होने वाली है। तो अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं तो ये किसी भी कंपनी का नेगेटिव पॉइंट होता है। क्योंकि अगर कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, तो ऐसे में कोई अपनी होल्डिंग क्यों कम करेगा। तो यहाँ पर ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर पहले से ही कम देखने को मिल रही है, उसके बाद ये और कम कर रहे हैं। साथ ही इस आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब ये आईपीओ 567 करोड़ का है, यहाँ पर 240 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं, जबकि 327 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी कि 327 करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को जाने वाला है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स और उसके शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी को सेल कर रहे हैं। अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो चलिए इसके लिए हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। आइडिया4 टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो इसका आज ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें 465 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 22 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 10,230 रुपये करीब एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 69% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इससे पहले इसका प्रीमियम 580 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि इसका प्रीमियम 80% पे ट्रेड कर रहा था। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम बहुत ही हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक संदेह पैदा करता है कि इसका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि अगर कंपनी बहुत अच्छी होती, कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी को इतना ज़्यादा सेल नहीं करते और यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को ऑफर फॉर सेल के जरिए भी सेल कर रहे हैं और फिर भी इसकी ग्रे मार्केट में हाई डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वे खुद ही ग्रे मार्केट में डिमांड क्रिएट करवाते हैं, तो उसके बाद ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड करने लगते हैं। तो इसलिए अब आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एकदम पूरी सावधानी के साथ अप्लाई करना है। अगर इस आईपीओ में भी अप्लाई करने की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करें कि इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो अगर आईपीओ ओपन होने के बाद 2 दिनों में इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और ग्रे मार्केट में भी इसका प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड करता है, तो फिर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें हमेशा आपको लास्ट डे अप्लाई करना है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिलहाल कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा स्टेबल देखने को नहीं मिल रहे हैं और आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस पर आ रहा है, तो ऐसे में फ़िलहाल आपको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना है। तो अगर आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं और कंपनी कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उसके बाद आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।